भगवान शिवजी और कंजूस सेठ की कहानी। एक समय की बात है, एक नगरी में एक लोभी लाल सेठ रहता था। वैसे तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, लोभी इतना कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। मुंजी ऐसा था, धूप सर्दी कुछ नहीं देखता, बस भाग दौड़ केवल धन के लिए करता रहता था। उसके दिमाग में बस एक ही बात बैठी हुई थी कि किसी तरह बहुत बड़ा धनवान बनूं। सुबह शाम रात दिन बस हाय धन करता रहता था। दुकान में तराजू के पलड़े, चमड़े के तराजू की दांडी, लकड़ी की, और बाट दूसरे दुकानदारों से उधार मांग रखे। अपना एक पैसा खर्च नहीं करता। मंदिर में जाकर रोज दीपक जलाता और कहता, हे शंकर भोले, तू तो बड़ा दयालु है, मुझे एक बार धनवान बनने का मौका दे। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए तो एक दिन पार्वती माता शंकर जी से बोलती हैं, हे नाथ, इस लोभी लाल सेठ को देखो, रात दिन हाय धन करता रहता है। प्रभु, मेरे कहने से आप इसको एक बार धनवान बनने का मौका दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। शंकर जी बोले, पार्वती, तुम बड़ी भोली हो। इस लोभी लाल को अगर मैंने धनवान बना दिया तो यह दीपक जलाना भी छोड़ देगा। लेकिन पार्वती माता के बार बार जिद करने पर शंकर जी ने कहा, तो ठीक है, मैं इसको एक मौका देता हूँ, आगे इसकी किस्मत। भोले शंकर एक महात्मा का भेष बना कर लोभी लाल के पास आ जाते हैं और कहते हैं, हे सेठ, मैं एक महात्मा हूँ, बहुत दूर से पैदल चला आ रहा हूँ, मैं तीर्थ व्रत करने जा रहा हूँ। मेरे पास पारस पत्थर, पुराने ज़माने का जादुई यंत्र, अगर लोहे को छुए तो सोना बना दे, है। इसको आप जमा कर लो, मैं 6 महीने में वापस आऊँगा तो मुझे लौटा देना। सेठ जी अत्यधिक प्रसन्न होकर बोले, ठीक है, मैं 6 महीने में आपको लौटा दूंगा। महात्मा बोले, नहीं सेठ जी, पहले मेरी एक शर्त मंजूर करो। सेठ जी, कैसी शर्त? महात्मा, पहली शर्त, आप अपने बही खाते में आज की तारीख लिखो और आने वाली 6 महीने की तारीख लिखो। जिस तारीख को मैं आऊँगा उस दिन पारस पत्थर मुझे देना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। 6 महीने बाद आपके पास 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा। सेठ ने कहा, ठीक है, आप यकीन रखिए, मैं आपको आते ही दे दूंगा। इतनी बात करके महात्मा चले गए। लोभी लाल बड़ा खुश हुआ और मन में सोचने लगा, अब मुझे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता, मैं पूरी नगरी का लोहा खरीद कर सोना बना दूंगा। दूसरे दिन सुबह सेठ जी बाजार गए और लोहे का मोल भाव करने लगे। लेकिन ये क्या, कल तक जिस लोहे का मूल्य 8 आना सेर था, वह आज 2 रुपये सेर हो गया। लोभी लाल दूसरी दुकान पर गया, वहाँ 2.5 रुपये सेर बताया। इसी तरह वह हर दुकान पर पूछता रहा और महंगा सुनकर आगे चलता रहा। इस तरह वह पूरा दिन बाजार में घूमता रहा, लेकिन लोहा नहीं खरीद पाया, क्योंकि लोहे का भाव उसे बहुत ज़्यादा लग रहा था। आखिर शाम हो गई तो सेठ ने सोचा, कल सस्ता हो जाएगा, तब खरीदेंगे, यह कहकर घर चला गया। अगले दिन सेठ फिर बाजार गया और लोहे का भाव पूछने लगा। पूछते ही उसे करंट सा लगा, क्योंकि आज लोहे का भाव 3.5 रुपये सेर था। सेठ निराश होकर अपने घर चला गया और कल का इंतज़ार करने लगा। अगले दिन वह फिर बाजार जाता है, लोहे का भाव और महंगा होता है। वह फिर घर वापस आ गया। ऐसे ही दिन बीतते गए, लोहे का भाव दिन दिन बढ़ता गया
और वह एक दिन सस्ता होगा यही उम्मीद लगाए बैठा रहा। ऐसे ही इंतज़ार करते करते ना जाने कब 6 महीने गुजर गए और महात्मा दुकान के आगे आ धमका। महात्मा को देख सेठ सन्न हो गया और कहता है, महाराज आप दुकान में बैठिए, मैं अभी बाजार जाकर आता हूँ। महात्मा ने कहा, नहीं, मैंने कहा था मेरे आने के बाद 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा। लाओ मेरा पारस पत्थर दे दो। अब सेठ इधर उधर ताकने लगा। दुकान में भी कोई लोहे का सामान नहीं था। तराजू की डांडी लकड़ी की है, पलड़ा चमड़े का है। आखिर दुखी होकर सेठ ने पारस पत्थर महात्मा को दे दिया। महात्मा वहाँ से चले गए और सेठ जी सिर पकड़कर रोने लगता है। हाय, मैं कितना कंजूस हूँ, मैं 2 रुपए से लोहा नहीं खरीद सका। अगर मैं 10 रुपए से लोहा भी खरीद लेता तो आज मैं सबसे बड़ा धनवान होता।